जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि शराब का सेवन करने से क्या होता है। अगर हम शराब का सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग खराब होता है और हमें एक दिन में कितना शराब पीना चाहिए। लेकिन आज का ज़माना देखिए ना, कोनो लिमिटवा नहीं ससुरा, इतना ज़्यादा सब शराब पी लेता है, एकदम उलट के चलता है। लोग कहते हैं अरे बाप वाह बड़का पिए करा रहा है। लेकिन देखिए बाबू, आज के ज़माना में हर घर में क्या हो गया भैया, शराबी हो गया। देखिए हमारे यहाँ देहात में ना, अगर एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तो 80 से 90 लोग क्या करते हैं बाबू, तो शराब का सेवन करते हैं। हर गांव में ऐसा होता है। अगर एक गांव है, अगर 100 लोग उसमें रहते हैं तो 80 से 90 लोग क्या करते हैं, शराब का सेवन जरूर करते हैं। अब जब पी लेगा सब, एकदम दांत चिए ले आएगा, घर पे मार झाड़ा कर लेता है। लेकिन देखिए जौन लड़का है ससुरा उहो पी रहा है, जौन बुढ़वा है उहो पी रहा है, और जवान का तो कोनो बतिया नहीं है, वो तो सब ससुरा दिन भर पीता है। लेकिन क्या हो गया भैया, आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। जितना सब दूध नहीं पीता ना, उससे ज़्यादा शराब का सेवन करता है। तो देखिए लड़का भी पी रहा है और जवान और बूढ़ सब लोग पी रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा लोग पीते हैं, देखिए वो जवान लड़का 18 से 25 साल का उम्र में है ना, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय शराब का सेवन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है इतने लोग करते हैं, लेकिन आज का जो पीढ़ी चल रहा है 18 से 25 साल के लोग, जितने भी लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद भैया 25 साल से लेके 40 साल वाला थोड़ा कम पिएगा। काहे पिएगा, तो भैया शादी हो गई रहेगा, लड़का रहेगा, बीबी रहेगी, माँ दादा रहेंगे, तो थोड़ा डर रहेगा तो कम पिएगा। लेकिन इस उम्र में ना, इस समय लड़के क्या करें, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करें। हम दूसरे जगह बात नहीं करें, हमारे यहाँ देहात में ना इस उम्र में जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़का भर से पीता है, लड़की भी क्या करती है, शराब का सेवन करते हैं। लेकिन देहात में थोड़ा भैया इज्जत है, सम्मान है, तो लोग शराब का सेवन कम करते हैं। लेकिन बाहरी जो लड़की सब रहती है वो पी के टूल रहती है। तो एक बात बताइए, जब लड़का सब पी रहा है तो लड़की भी पी रही, इसलिए तो लोग बोलते हैं कि लड़की कौन लवंडा से कम है। अब मान लीजिए भैया कौन लड़का का शादी होने वाला, लड़की के घर के लोग बहुत शुद्ध है, लेकिन जो निहर से जाएगा दुल्हा से सब कहेंगे अरे बाप बाप दिखाइया हो रहा है, एकदम बढ़िया से दिखाइया होगा ससुरा, दारू पी के मत जाना। तो लोग कहते हैं लड़का बड़ी संस्कारी है, शराब दारू नहीं पीता। अब हो गई बेचारी के शादी, और जब शादी हो जाएगा तो पता लगेगा ससुर एकदम पियक्कड़ है। तो क्या करती है, कहीं जाके कहती है अरे बाप बाप हमारे झूठ बोल के ऐसा बिया भाई, इतना बढ़िया पियक्कड़ है, हम जर्मन नहीं करते हैं। तो कहती है अरे पिए ला दारू गांजा ताड़ी, हमारे पिया मिलले जुआरी। तो बगलिया वाली कहती है अरे सखी का करबू, वैसे पिए करता है। अब देखिए जब पी के आता ना तो मरबो भी करता है, कहता है आज चलते हैं पहले बल भर मारेंगे। तो जब मारने के लिए जाएगा तो कहेगी अरे हमरो के लगही सुताली आमा, बेटा और पी के रोज करेला डरामा। तो आजकल यही सबसे ज़्यादा चल रहा है, समझ में क्या। लेकिन हम ये समझते हैं कि कितना हमें पीना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जब हम शराब का सेवन करते हैं तो शराब सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, देखिए ये कहाँ जाता है, अमाशय में, यानी 20% क्या होता है, तो शराब किसके अंदर जाता है, तो अमाशय के अंदर। अब अमाशय क्या होता है भैया, तो एक सोखता की तरह काम करता है। इस शराब को क्या करता है, तो 20% सोख लेता है, बाकी जो 80% बचता है ना, देखिए कुछ किडनी को दे देता है, कुछ लीवर को देता है, कुछ हमारे फेफड़े को देता है, कुछ हृदय को देता है। यानी जैसे 20% सोख लिया, लेकिन जितना भी बचता है ना, कुछ किडनी को देता है, कुछ लीवर को देता है, और कुछ फेफड़े को देता है, कुछ हृदय को देता है। इसलिए अगर आप शराब का सेवन करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग खराब होता है, देखिए बाबू किडनी खराब होता है और लीवर। कहाँ खराब होता है, तो ये ससुरा सबसे ज़्यादा किडनी को और लीवर को देता है, और ये सब क्या कहता है, ससुरा धीरे धीरे खराब होने लगता है। यानी अमाशय सबसे ज़्यादा सोखता है, बाकी सब किडनी को लीवर को ज़्यादा देता है, और फेफड़े में भेज देता है, और हृदय में भेज देता है, समझ में क्या। लेकिन देखिए आखिर आदमी कहाँ ढिमला जाता है। देखिए अब हम शराब का सेवन कर लिए भैया, अब जब शराब पी लेंगे ना तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक सेरिबेलम होता है। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है,
तो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। देखिए इसका कंट्रोल हमारे मांसपेशियों पे होता है। तो 600 क्या होती हैं, रेखीय मांसपेशियाँ होती हैं। तो 40%, देखिए 40% मांसपेशियों पे कंट्रोल किसका होता है, इस सेरिबेलम का। अब जैसे हम शराब पीते हैं तो सेरिबेलम में हो जाता है दिक्कत। अब जैसे दिक्कत हो जाएगा तो आदमी कहता है तेरी का फलाना तो वहीं गिर गए। तो कहीं आदमी गिरता है, देखिए सेरिबेलम कहता है कि भैया अगर तुम लिमिट में शराब पियोगे ना तो तुम कैसे चलोगे, हम चलाएंगे। तो देखिएगा जो आदमी थोड़ा कम पी ले रहेगा ना तो एकदम चलेगा ऐसे, यहाँ ढिमलाएगा तब यहाँ ढिमलाएगा, लेकिन ससुर गिरवा नहीं करता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर लेता है वो ससुर जाएगा चाहे कहीं पोखरी में गिरेगा, कहीं नहरी में गिरेगा, कोनो को लड़ा देता है। तो ऐसा काहे होता है, यानी हमारे मांसपेशियों पे से सेरिबेलम का कंट्रोल हट जाता है तो आदमी सही से चल नहीं पाता है, जिसके कारण कहीं भी गिर जाता है। लेकिन अगर हम लिमिट में पीते हैं तो सेरिबेलम हमारे मांसपेशियों को कंट्रोल करके रखता है। समझ में क्या, तो ये प्रक्रिया होता है, यानी 20% सोख लेता है और किडनी को, लीवर को ज़्यादा देता है और थोड़ा थोड़ा हमारे फेफड़े को और हृदय को भी देता है। और जब बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो सेरिबेलम का कंट्रोल हमारे मांसपेशियों पे से हट जाता है। अब जैसे मांसपेशियों पे से हटता है तो आदमी इधर उधर क्या करता है, गिर जाता है। समझ में क्या, लेकिन अब हम ही समझते हैं कि हमें कितना शराब का सेवन करना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू भाई क्या है, तो लीवर है। देखिए लीवर जो होता है ना 1 घंटा में 10 ml क्या करता है, शराब को पचा सकता है। आप ये मत समझिएगा कि हम 200 ml 400 ml पी लेते हैं, वो सब गलत चीज़ होता है। यानी जो लीवर होता है ये कहता है कि दिन रात तुम शराब पियो, लेकिन हम 1 घंटा में 10 ml क्या करेंगे भैया, शराब को पचा पाएंगे। इससे ज़्यादा हमारे पचाने का क्षमता नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ससुरा जबरदस्ती पीता है, अरे मज़ा ना आई मीठी यानी 1 पैक अवरी, अब ही ना मजा आए 1 शीशी अवरी। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का इस तरह से सेवन करते हैं। लेकिन ये 1 घंटा में क्या करता है भैया, 10 ml को पचा लेता है। अब हमें सेवन कितना करना चाहिए, देखिए भैया 1 यूनिट यानी 10 ml अगर हम एल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारा लीवर क्या करता है, उसे पचा लेता है। लेकिन अब हम ही समझते हैं कि हमें कितना शराब का सेवन करना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू 1 दिन में हमें कितना पीना चाहिए, तो 2 यूनिट से लेके 5 यूनिट यानी 20 ml से लेके 50 ml अगर 1 दिन में हम शराब का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। लेकिन जो देखिएगा बंटी बबली मिलता है वो ससुरा 200 ml का रहता है। आदमी को देखिएगा 3 शीशी 4 शीशी 1000 ml 1 लीटर शराब का सेवन करता है तो घंटा उसके शरीर के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। यानी हमें 20 ml से लेके 50 ml तक अगर हम शराब का सेवन करते हैं 1 दिन में तो हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। समझ में क्या। अब देखिए 1 वीक में यानी 1 हफ्ता में कितना पीना चाहिए, देखिए 12 यूनिट से लेके 15 यानी 12 दहिया में 120, 15 दहिया में 150 यानी 120 यूनिट से लेके 150 यूनिट। अगर हम 1 हफ्ते में 120 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक अगर शराब का सेवन करते हैं तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होने वाला। समझ में क्या। अब देखिए भैया हार्ट पैक वाला, ये हार्ट पैक का होता है तो कितना लोग कहता है नशा नहीं चढ़ रहा है, थोड़ा सा पानी रही तब हमें नशा चढ़ी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट पैक। हार्ट पैक में क्या होता है, देखिए बाबू 35 ml से लेके 42 ml तक 1 दिन में हमें कितना पीना चाहिए, देखिए 50 ml तक। तो कब पीना चाहिए, तो जब पानी उन्हें मिला के हम पीते हैं तब इतना पीना चाहिए। लेकिन जो हार्ट पैक वाला होता है पानी से पूरा कम डालता है, तो जो लोग पानी कम डालते हैं शराब ज़्यादा पीते हैं उन्हें कितना पीना चाहिए, देखिए 35 ml से लेके 42 ml तक अगर वो पीता है ना तो उसका हार्ट पैक हो जाता है, यानी 50 ml के बराबर हो जाता है। अब जब हार्ट पैक का अब ये करेजा जरल है, अब मज़ा आ रहा है दारू पीने में। तो देखिए जो लोग शराब का सेवन करते हैं और उस शराब में कम पानी पीते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो हार्ट पैक बोलते हैं। समझ क्या, तो हार्ट पैक नहीं पीना चाहिए। भले आप 50 ml पीते हैं लेकिन पानी मिला के पीजिएगा। अगर हार्ट पैक पीते हैं तो आपके सेहत के लिए खराब हो सकता है। समझ गया। तो हो गया भैया 1 घंटा में 10 ml पचाता है, 1 दिन में हमें 20 ml से लेके 50 ml पीना चाहिए, 1 हफ्ता में 120 ml से लेके 150 ml पीना चाहिए। लेकिन जो हार्ट पैक पीते हैं उन्हें 35 ml से लेके 42 ml तक हार्ट पैक होता है। समझ में। लेकिन आप ही कहिएगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा दारू कौन है, तो देखिए बाबू एक आता है बिलीनियर वोदका। क्या होता है, देखिए बिलीनियर वोदका। क्या होता है, वोदका।
ओटका मत समझिए, ओटका क्या होता है, देखिए ओटका हैसन होता है ओटका, लेकिन ये क्या है, ओदका। और एक होता है भैया टकीला ले, क्या होता है, टकीला ले। आप गाना भी सुनोगे, टकीला बनो हिट हो गई। तो टकीला कोनो मेहरारू का नाम नहीं है, इस शराबे का नाम है, इस ससुरा बड़ी हिट हो गया है। देखिए इसका प्राइस कितना होता है, देखिए जो बिलीनियर ओदका होता है और टकीला ले जो शराब होता है कितना महंगा होता है, देखिए ये 14.56 करोड़, यानी 14.5 या 14.5 करोड़ के लगभग में इस ससुर दारू मिलता है। अब हम लोगों को ना 7 खानदान ससुर बीत जाएगा तब वो 14 करोड़ का कोई दारू नहीं पी सकता है। तो इतना महंगा क्या होता है, इस शराब होता है। तो देखिए इस सब कौन पिएगा भैया, जो बहुत करोड़पति रहेगा ससुरा, वह सब किन के ले जाके दिखाएगा हाई 14 करोड़ का दारू है। हम लोग थोड़ी नहीं पी पाएंगे, देहात का कोई भी इंसान नहीं 14 करोड़ का दारू पी सकता है। तो जो लोग बहुत बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, वही लोग इसका शराब का सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो बहुत ज़्यादा कमाएगा वह सब पी पाएगा, कहेगा दसरा इतना दारू पिया उतना हम अपना बिजनेस करेंगे। यानी जो बिलीनियर ओदका और टकीला ले होता है 14.5 करोड़ का इसका क्या होता है, प्राइज होता है। इसलिए टकीला ले का है, हिट है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम शराब का सेवन करते हैं सबसे ज़्यादा कौन पचाता है, तो अमाशय पचाता है, किडनी खराब होता है और लीवर खराब होता है। लेकिन अगर एक दिन में हमें कितना पीना चाहिए भैया, तो 2 यूनिट से लेके 5 यूनिट तक, एक हफ्ता में 12 से 15, और हार्ट पैक वालों के लिए भैया कम होता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।